वजह है, सबसे पहले तो मेरी मिसेज मानसिक तनाव में आ गई जब ये इस तरह का चीज़ सुनी तो। और मानसिक तनाव का मेन कारण ये है कि जो अनामिका जैन मैडम जो है, वो मिसेज के ऊपर में उनके पति के साथ अवैध संबंध का जो भी चीज़ खुलासा करते हुए कल बात कर रही थी, और उसमें मेरी मिसेज को उन्होंने एक थप्पड़ भी मारा है ना। और शायद वो डीएसपी है ना। और वो तो अपनी सहेली के साथ में आई और लांछन लगा रही थी कि ऐसा ऐसा है। और उसके बाद में मैंने बोला ठीक है मैम, जो भी हो गया है जैसे भी है ख़त्म करो इसको, पर्दा डालो इसके ऊपर में। तो नहीं, मैं तुम अपनी बेटी को बुला के लेकर के आओ, मैं बेटी के सामने बताऊंगी। मैं बोला मैडम वो ट्यूशन गई है, तो बोली मैं तो बैठूंगी यहाँ जब तक नहीं आएगी, नहीं तो फिर। मैं बोला ठीक है, आप जिस तरह से मोहल्ले में गंदगी को अपन बात करके मेरा तो इज्जत का फालूदा कर रहे हो, मैं बेटी को बुलाऊंगा, आप चले जाओगे क्या? तो बोली हाँ। तो मैंने कॉल करके बेटी को बुलाया, उसने बेटी के सामने में और सुखविंदर के सामने में पूरा बेटी को बताया। जैसे और सुखविंदर मतलब थोड़ा सा निराश जरूर हुई, है ना। और वो रिक्वेस्ट भी कर रही थी लेकिन मैडम सुनी नहीं। और बेटी को बता देने के बाद में वो फिर चली गई अपने घर। जैसे कि बता रहे कि 3-4 दिन से लोग परेशान कर रही है, आके चमकारी वो तो दोपहर से ही मतलब मेरे बारे में पता कर रही थी, क्योंकि उसको घर तो मालूम था लेकिन पता नहीं घर क्यों नहीं आई वो, है ना। कहाँ मुझसे गई थी, नहीं, कहाँ आई थी? मोहल्ले में आई थी। मोहल्ले में आके जब मैं ड्यूटी से आया हूँ 4 बजे, और 5 बजे जब मैं निकला हूँ घर से हाथ मुंह धो करके, तो मुझे मोहल्ले में पता चला। ये जो घटना कितने बजे की घटना है, आपको कब मालूम चला? ये सुबह मेरे को तो 5:30, मैं टाइम एडजस्ट तो नहीं बोल सकता लेकिन 5:30 बजे के बाद ही मुझे पता चला। वो भी जब आज मैं कंपनी नहीं गया हूँ तो मुझे एक स्टाफ ने फ़ोन किया मुझे, तो मैं उनका कॉल रिसीव करके मैं बाथरूम जाने के लिए जब गेट को खोला देखता हूँ तो वो किचन में सुसाइड कर ली है। एक चीज तो बताइएगा, जब आप कौन वो व्यक्ति है जिसके साथ आपकी पत्नी के ऊपर अवैध संबंध का उसकी जो वो पुलिस अपने वाले अनामिका श्रीवास्तव बोल रही है कि जैन, हम्म कि उसका हस्बैंड कमल श्रीवास्तव के साथ में उसका अवैध संबंध है करके। अच्छा, जो ये सुसाइड की है महिला, आपकी जो मिसेस है, तो क्या आप मानते हैं कि अनामिका जैन के दबाव के कारण इसने आत्महत्या किया, या थप्पड़ मारने से क्षुब्ध होकर आत्महत्या की है? या टॉर्चर करने? नहीं, थप्पड़ मारने से और बोलने से नहीं। उसने, हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेटी के सामने कम से कम आप इस चीज़ को मत करो, है ना। लेकिन मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद, 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बेटी को ही लेके बैठी थी कि बेटी को बताऊंगी ही बताऊंगी ही बताऊंगी। और मुझे तो यही लगता है कि मेरी मिसेस जो है ज़्यादा दुखी वो उसी बात पे थे कि उसने बेटी को बताया। अच्छा, ये मान रहे हैं कि अनामिका जैन के दबाव के कारण आपकी मिसेस बिल्कुल ने बिल्कुल, आत्महत्या? उनकी जो सहेली है, वो सहेली तो कुछ ज़्यादा ही बात करती है। लेकिन सुसाइडल वो नोट मालूम जो है, वो मिला है शायद सहेली का उसमें नाम कभी, दो चीज़ें हैं। वो सहेली तो अपने आप को कभी 2 CM की फिजियोथेरेपी बताती है, कभी अपने आप को न्यूरोलॉजिस्ट बताती है ना। क्योंकि मैं उनसे मिला था तो मेरे को बोलती मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। क्या नाम है सैली का? वो तो कभी पायल बोलती है, और मेरे घर तो शायद पूजा या पायल बन करके आई थी फर्जी नाम से, है ना। तो उसका ही ज़्यादा मतलब प्रेशर था, क्योंकि वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अपशब्द बोलती थी वो, है ना। और भाई आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे बोलने का मौका दे रहे हो, वो बोलने का ही मौका ना दे। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? मैं क्या तो होना चाहिए? चाहता हूँ कि भाई इस तरह का दबाव में जो समाज में उन्होंने किया है, मेरे घर में जो घटना घटी है ना, मैडम को तो कम से कम एटलीस्ट निलंबित तो करना चाहिए। डिसमिस तो आप नहीं करोगे उसको, तो कुछ करोगे, एटलीस्ट निलंबित करे, उसको पता तो चले कि इतना टॉर्चर ना करे। ठीक है, गलती हुई है भाई, गलती ठीक है। आप बोल रहे हो कि उसके हिसाब से ये हुआ, आपने प्रूफ लेकर के आए, लेकिन प्रूफ तो आपने मोबाइल में लेकर के आया है, करेक्ट, मोबाइल में। और मोबाइल का रिकॉर्डिंग जब तक वो प्रूफ नहीं होता, मैं उसको, अब वो झिलमिल झिलमिल कर रहा, आवाज़ सुन रहा, मैं क्या मैं उसको बोलूँगा कि हाँ इसी चीज़ का बात है करके? कैसे मैं उसको प्रूफ कर लूँगा? आपने बताया था कि 20 दिन पहले भी आके कुछ की थी वो। 20 दिन पहले मुझे कॉल आया था मैडम का कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने उसको, मैडम को के पास जा करके जो भी है, मैंने उसको मिट्टी, चलो जो भी गलती हो गया है भाई, छोड़ो उसको, मिट्टी डालो इस बात को। तो उसने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी, हो गया। लेकिन उसके बाद में भी उसने ये कदम उठाया, मतलब उसके दिमाग में ये चल ही रहा था, या उसकी मानसिकता, मानसिक रोगी है। क्योंकि उन लोगों का जिस टाइप से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और कोई रिक्वेस्ट का नॉर्मल आदमी सुनता समझता है,
कोई मानसिक रोगी होगा जो अपनी ही बात पे अड़े रहता है। ये जो कमल श्रीवास्तव की बात करें, क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर कार्रवाई होना चाहिए, 100% उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मालूम है, क्योंकि भाई एक जान गया है, ठीक है, एक जान गया है, मेरा परिवार पूरा उजड़ गया है, मैं तो रोड पर आ गया हूँ, ठीक है ना। ठीक 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 ठीक।